बोलिए श्री प्राणनाथ हरि की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। आज का टॉपिक है कल जो हम लोग बात कर रहे थे उसी से थोड़ा सा लिंक्ड टॉपिक है कि सांसों की माला पे सिमरू में गुरु का नाम। ये हमने कल का एक निर्णय बताया था कि इस ढंग से जब प्रियतम को हम याद करेंगे यही हमारी कसनी होगी और यही हमारा समर्पण होगा। तो हमने ये तो डिसाइड कर लिया, मतलब हमें सबकी सहमति से हमें ये निर्णय तो समझ में आया कि हमें हर पल हर घड़ी सांसों के साथ ही जितने जैसे सांस हर पल हर घड़ी चलते हैं ऐसे ही हमें धनी को अपने धनी के संग रहना होगा, धनी को अपने संग रखना होगा। लेकिन ये चरित्रार्थ कैसे होगा? तो इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें क्या ही उपाय करने चाहिए। हमने ये जान तो लिया कि ये ऐसी कसनी हमें करनी पड़ेगी, लेकिन अभी हम शुरुआत कैसे करें? ये चरित्रार्थ करने के लिए हम शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, कैसे करें कि हमारे हर पल में धनी शामिल हो जाए? तो इसके उपाय सुंदर साथ बताएंगे कि कैसे इसको चरित्रार्थ कर सकते हैं हम। संगीता दीदी को बुलाना चाहूंगी। बाकी सुंदर साथ जी माइक बंद करेंगे। अनीता दीदी का भी माइक ऑन है, विमला दीदी का भी माइक ऑन है। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी हमें ना वाणी पढ़ेंगे, सुंदर साथ का संग करेंगे, सतगुरु की बातें सुनेंगे तो अपने को विचार भी वैसे आएंगे। तो हर पल मतलब ध्यान उधर चितवन नहीं करेंगे, सब राज्य की तरफ ही लगे रहेंगे तो हर पल वही ध्यान रहेगा। तो वाणी में जैसे कहते हैं, श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा सांस मत खोए। तो हर पल राज्य की बातें याद करेंगे तो ऐसा हो सकता है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो संगीता दीदी ये सब कुछ तो कहीं ना कहीं अपने लेवल पे हर कोई कर ही रहा है ना। मतलब इनमें से कुछ ना कुछ तो सुंदर साथ कर ही रहे हैं ना। सदगुरु की वाणी सुन ही रहे हैं, वाणी मंथन कर ही रहे हैं, चितवनी या चर्चनी कर ही रहे हैं, सीख रहे हैं। कितनी तो जूम की क्लासेस हो रहे हैं। इससे अलग मतलब ये तो एक उपाय है ही है जो संगीता दीदी ने बता दिया। और इस उपाय को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुंदर साथ किसी ना किसी लेवल पर कर ही रहे हैं। थोड़ा सा इससे अलग हटकर हमें उपाय बताना होगा कि ये सब तो कर ही रहे हैं, इससे अलग हटकर हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे जीवन में हम इस कसनी पे पहुंचे, इस समर्पण पे पहुंचे कि ये जो है सांसों की माला पे मतलब हर पल धनी हमारे साथ शामिल हो जाए। हम कुछ ऐसा करें, कुछ ये चरित्रार्थ हो जाए हमारे जीवन में, तो हम समर्पण की मंजिल तक पहुंचे। विमला दीदी को बुलाना चाहूंगी। विमला दीदी आप बताइए, आप क्या कहते हो कि क्या करना चाहिए? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम आंटी जी, प्रणाम जी। विमला दीदी प्रणाम कर दिया था, मेरी तरफ से ट्रेन निकलती है तो मैं अपना माइक बंद कर देती हूँ, कई बार जवाब नहीं दे पाती ना। आप शुरू करिए बोलना। मेरे मन में तो एक ही बात आती है, भी जब भी हम फ्री होएं, जब वाणी मंथन तो कर रहे हैं, जैसे चिंतन भी कर रहे हैं, लेकिन जब भी बैठे थोड़ी देर के लिए बैठे या जब भी हमें टाइम मिले आंखें बंद करें और मूल स्वरूप का ध्यान करें। बैठे बैठे हर पल हर घड़ी हर श्वास में बैठे बैठे राज समाधि करते रहे, राज समाधि करते। ध्यान लगे या ना लगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए दिन में जितनी बार भी हो सके उतनी बार भी हम अपनी सुरता को मूल मुलावे में ले जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो विमला दीदी ने सही कहा है कि हम अपनी सुरता को थोड़ा चलन रखें और इन सब के बाद भी जो हमारा वक्त बचे, जैसे संगीता दीदी ने कहा हम सतगुरु की वाणी सुनते हैं। मान लीजिए आपने सतगुरु की वाणी सुनना शुरू करी, 1 घंटा सुना या 1.5 घंटा सुना, उसने समय आपका राज्य की तरफ ध्यान रहा,
फिर कोई जूम की मीटिंग आपने अटेंड कर ली तब भी आप राज्य का ध्यान रहा, आपने चरचरी सीखी तब भी आपने राज्य का ध्यान किया, चितवनी करी तब भी राज्य का ध्यान किया। उसके अलावा भी तो वक्त होता है, ये सब तो थोड़ी थोड़ी देर में हो जाता है ना सुंदर साथ जी, और इनमें से कुछ मिस भी होता रहता है। आज चर्चनी अटेंड करी, कल नहीं करी। अब जैसे ही सुबह जूम वाली मीटिंग में ही होता है, कुछ सुंदर साथ आते हैं, कुछ एब्सेंट भी रहते हैं, और जो वो जिस दिन वो आते हैं उस दिन पहले वाले कोई एब्सेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ इसमें से हमारा मिस भी होता है। हमारा जो वक्त है, जो हमारे 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे को हम कैसे, उसमें से एक हिस्सा बताया विमला दीदी ने कि हमें राज्य की आंख बंद करके अपने लिए ध्यान करना चाहिए। तो वो कितनी बार कितनी देर कोई कर सकता है, ये भी सोचना होगा हमारे। इसको हम अपने 24 घंटों को डिवाइड करें सुंदर साथ जी। मीनू दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कहते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हर टाइम सारा दिन 24 घंटे तो राज्य की तरफ ध्यान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार घर का काम भी करना और भी काम हो जाता है, लेकिन श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इस श्वास को आमन होए ना होए। ये कोशिश करनी चाहिए हर टाइम। अगर ध्यान में ना बैठ सके, वाणी ना कोई पढ़ सके, कई सुंदर साथ के बच्चे छोटे होते हैं, घर में काम होता है, हर टाइम राज शर्मा जी की तरफ ध्यान करते रहो, तो तब भी माया से थोड़ा दूर हो जाते हैं। लेकिन हमको तो ये चाहिए, जैसे समझ आ गई है तो हमको वाणी जरूर पढ़नी चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए, मूल मिलावे में 25 पक्षों में घूमना चाहिए। अब तो सभी सारी सुध राज्य ने हमको दे दी है। जितना राज्य की तरफ लगेंगे हम, उतना ही हमारे लिए तो अच्छा ही है कि वो एंड है कलयुग का, ये तो खत्म होना ही होना है। ये माया से बचेंगे राज्य की तरफ रख के। उपाय तो यही है हर टाइम राज्य को याद करें। अगर हर टाइम राज्य को याद करेंगे तो हमारा ही फायदा है, ये तो माया से छूटेंगे। तो राज्य के साथ हमारा तारतम्य, जैसे मीनू दीदी ने कहा, हम दुनियावी काम करते हैं तो उसमें टूट जाता है सुंदर साथ जी, है ना। हम प्रयास तो करते हैं लेकिन टूटता टूटता जाता है, हमारा तारतम्य टूट जाता है। तो इसी के लिए ही आज इस प्रसंग को रखा है कि वो जो हमारा तारतम्य टूट जाता है उसको कैसे हम जोड़े रखें 24 घंटे। सबसे बड़ी बात है, इसका उपाय हमें मिलना चाहिए। हर कोई जो उपाय बता रहा है, अभी तक जितने भी उपाय सामने आए हैं उन सब में समयावधि निर्धारित है। आप वो काम बहुत देर तक नहीं कर पाते हैं। आप चाहे जूम की मीटिंग है उसको भी समयावधि है, 40 मिनट की होती है तो उतने देर ही अटेंड करते हैं। कहीं 1.5 घंटे की होती है तो 1.5 घंटा अटेंड कर लिया। फिर उसके बाद क्या, फिर आप खाना भी बना रहे हैं, खाना खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, नहा भी रहे हैं, बच्चे जैसे कि छोटे हैं उनमें लगे हैं, पढ़ाई भी करा रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं, तो तारतम्य बीच में टूटा जा रहा है। बात यहाँ पर इसकी हो रही है कि वो जो तारतम्य टूट रहा है उसी को ही नहीं टूटने देना है, उसका ही उपाय हमें सोचना है। तो ये जो उपाय निकल के आ रहे हैं, कुछ और भी उपाय हमें इसमें जोड़ने रहेंगे। अनीता दीदी आप आए हो, आप कुछ बताना चाहोगे कि क्या उपाय हमें करना चाहिए इसके लिए? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी इसमें तो पहले अपन ने कल भी इससे अच्छी बात कर ली थी कि अपने मन चित्त को भी अपन राज्य की तरफ मोड़ लेंगे, या फिर अपने प्रेम भाव से सारा दिन रहेंगे ना, हर किसी को ये लगे कि ये बिल्कुल प्रेम से रह रही है, तो हमारा सारा टाइम राज्य की तरफ पूरा सार्थक हो जाएगा। हमारा समर्पण भाव जो कल हमने बात करी थी, तो उस भाव से हम चलते रहेंगे ना, तो राज्य के साथ हमेशा 24 घंटे जुड़े रहेंगे। चाहे वो काम कर रहे हैं, चाहे किसी से बात कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं हम, तो हमारा सारा टाइम हमारे राज्य के साथ ही चल जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अनीता दीदी कह रही है आप राज्य के भावों को तारतम्य में बनाए रखें, कोई भी काम करे उसमें राज्य के भाव लेकर अगर काम करे तो तारतम्य नहीं टूटेगा, और इस तरह से हम 24 घंटे राज्य से जुड़े भी रह सकते हैं। कोई और सुंदर साथ कुछ और? बबीता दीदी कुछ कहना चाहेंगी?
दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी खाते पीते सुपन सुपत जागृत, खेलना छोड़े मासूक जाकी हक सो निस्बत। मतलब खाते पीते सारा दिन उनको याद करना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये चरित्रार्थ तो नहीं हो पाती ना, लेकिन इसको ये चौपाई के रूप में तो हमें ये मूल मंत्र मालूम है, लेकिन ये बात टॉपिक में पूछी कि इसको चरित्रार्थ कैसे करें। ये तो सेम टॉपिक जैसा है, जैसे टॉपिक में लिखा है वैसे ही आपने चौपाई बोली है। चौपाई में तो उपाय तो लिखा ही है। चौपाई तो उपाय बता रही है कि आपको खाते पीते उठते बैठते सुपन सोपरत जागृत दम ना छोड़े माशूक को, आपको धनी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना है। तो टॉपिक भी तो यही कह रहा है कि एक पल के लिए नहीं छोड़ना है, माना कि, लेकिन इसके लिए उपाय क्या करना है, कैसे करें, कैसे हम इस चौपाई को चरित्रार्थ करें। अच्छा सुंदर साथ जी, चलिए मान लीजिए टॉपिक ही गलत हो, क्या हमारे जीवन में ये चौपाई चरित्रार्थ है? हम खाते पीते उठते बैठते सुपन सोबर जागृत धनी का दम ना छोड़े माशूक का, हमारी असल निस्बत है धनी से, और हम एक पल भी उनको नहीं छूटते हैं क्या, कि हमसे छूट जाते हैं? सुंदर साथ बताएं कि किसके जीवन में ये चौपाई चरित्रार्थ है चरित्रार्थ क्या? तो ये चरित्रार्थ कैसे हो, इसी के लिए ही उपाय पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। उत्तर तो मालूम ही है, कल ही उसका कल के विषय में ही उत्तर पता लग गया था कि हर पल हर घड़ी धनी के साथ हमें रहना है, यही हमारी कसनी है और यही हमारा समर्पण है। तो ये हमें उत्तर तो मालूम चल गया था, लेकिन इस उत्तर को चरित्रार्थ कैसे करें? खाली उत्तर जानना सब कुछ नहीं होता है, उत्तर तक पहुंचा कैसे जाए, उस उत्तर को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, के लिए भी हमें पता होना चाहिए। तो आज का विषय उसी के लिए है कि उपाय कैसे करें, इसको चरित्रार्थ करने के लिए कैसे उपाय करें। और कोई बताए? प्रतिभा दीदी बताएंगे। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। चरितार्थ करने के मेरे तो यही भाव आ रहे हैं कि जैसे हम कुछ वाणी सुनते हैं तो, और कुछ हम सतगुरुओं की बात सुनते हैं, कहीं चर्चा सुनते हैं, तो हमें पहले उसका चिंतन करते हैं, फिर हम आके हम उसका अंदर अंदर मनन हमें ऑटोमेटिक ही आता है कि हमने आज क्या सुना है। फिर नेक्स्ट स्टेप निर्दिध्यासन होता है, तो हम उसके अंदर जैसे एक बैल खुगाली लेता है, तो हमें उस चीज को अंदर तक गहराई से लेकर उसका बातून मायना जब हम लेते रहते हैं तो दिन भर हमारे अंदर वो रहता है। और जैसे हम जब खाते हैं तो राज्य का शुक्राना करें, जो कुछ भोग बना रहे हैं तो हम राज्य को अर्पित करने के भाव से बनाते हैं, तो भी हम उनके संपर्क में रहते हैं। और जब हम अपनी कुछ क्रिया संसार में भी कहीं कुछ जाते हैं तो झूठ देखकर हम जब सांस याद करते हैं, कुछ कपड़ा भी देखें या कुछ करें तो हमें सीधा श्यामा महारानी जी का या वस्त्र या कुछ ऐसा कुछ याद आने लग जाए और हम प्रेम में रहने लग जाए और समर्पण की भावना आ जाए, तब हमारा हर सांस हर पल राज्य को समर्पित होगा और हम उस रहनी में हर सांस हम उसमें हमारी उसकी ओर समर्पित होने लग जाएगी। यहाँ की लीला देख करके, झूठ देख करके हमें वहां का सच याद आने लग जाए, उसकी लीला याद आने लग जाए। कुछ हम कहीं गए हैं बाहर तो हमें कुछ पेड़ पौधे या कुछ दिखे तो वहां की लीला हमें याद आने लग जाए, तब हम यहाँ पे अपने आप को उसके करीब मानेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो प्रतिभा दीदी ने एक जवाब दिया इस तरह से, एक पॉइंट दिया हमें कि आप झूठ की लीला में ही धनी को शामिल कर लीजिए। झूठ में हम जितने कार्य कर रहे हैं, जो चौपाई कह रही है कि खाते पीते उठते बैठते सुपन सोबर जागृत धनी को शामिल कर ले, लेकिन कैसे शामिल कर ले? तो उसके उदाहरण उन्होंने दिए कि मान लीजिए आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, शॉपिंग तो हर कोई करता है, शॉपिंग हमारे जीवन का एक बड़ा अभिन्न अंग है। तो शॉपिंग करते हैं तो पूरी तरह से कपड़े पे, अपने वस्त्रों पे, हमें कैसे पहनने चाहिए कैसे नहीं पहनने चाहिए, इन पे फोकस करते हैं हम लोग। तो उस समय हमारा तारतम्य टूट ही जाएगा ना जब हम शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने उसमें भी एक मूल मंत्र बताया ये कि आप जब शॉपिंग करें तो भी भाव आपका उसको राज्य के साथ कैसे कनेक्टेड करें। आप सोचे कि मैं ऐसे तैयार हो रही हूँ, ये कपड़ा मैं ले रही हूँ, मान लीजिए मैंने रेड कलर का प्रिंट कपड़ा पसंद किया और मैंने सोचा कि इसमें मैं कैसे, ऐसे ही तो हम लोग शॉपिंग करते समय पहले खुद को विजुअलाइज करते हैं ना कि इस ड्रेस में मैं कैसी लगूंगी, भाई अच्छी लगूंगी कि बुरी लगूंगी, तभी मैं इसको खरीदूं। अगर मेरे ऊपर ये सूट नहीं कर रही है तो हम नहीं खरीदे। इन्हीं सब बातों में तो हमारा मन चला जाता है ना सुंदर साथ जी, तो तारतम्य टूट जाता है ना। तो मैं दे रही हूँ कि प्रतिभा दीदी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आप जब ऐसा विजुअलाइज करें
तो साथ में आप ये भी विजुअलाइज करें कि श्यामा महारानी कैसे श्रृंगार करती हैं। तो मैं जब ये वस्त्र पहनकर श्यामा महारानी के पास जाऊंगी तो मैं कैसी लगूंगी। तो आपने क्या किया, अपनी शॉपिंग में श्यामा महारानी को शामिल कर लिया। एक सरल उपाय है बहुत, उन्होंने बताया है। यही कहने की आपने बात थोड़ा और विस्तार दे दिया प्रतिभा दीदी, आप यही कह रहे थे ना। हाँ जी बिल्कुल। ये और आता भी है ऑटोमेटिक। अगर हम धनी के संपर्क में होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ लिंकअप ऑटोमेटिक बन, या हम कहीं बाहर घूमने गए तो वहां की ब्यूटी देखकर, सुंदरता देखकर हमें परम धाम का संरक्षण याद आने। ये तो बहुत से सुंदर साथ करते हैं, मैंने देखा है। जब कभी वो अपनी आता भी है हम। बिल्डिंग देखते हैं, ऐसे भूमें बनी हुई होती है, आगे छज्जे निकले हुए होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ऐसे ही परम धाम में है। एक शुक्राना, मतलब मुझे ऐसे लगता है दिन में जो भी हम काम कर रहे हैं या कुछ भोग बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हमें पल पल उनका शुक्राना करके कि राजी जो तुम दे रहे हो, परोस रहे हो, वो आपने ही हमें दिया है। इन सब क्रियाकलापों से हम उनके और नजदीक फील करते हैं। धड़कन हमारी, सांस और धड़कन में कोई फर्क ही नहीं होता है, तो हम उसकी माला अपने आप धीरे धीरे जपने लग जाते हैं। एक रूप होने लग जाते हैं। हाँ जी, एक रूप होने लगे। कोई आंख से आप कुछ भी देखें, चाहे आप शॉपिंग करते समय वस्त्र देखें, आंख से आप जो है कोई पेड़ पौधों का नजारा देखें, बागों का नजारा देखें, बिल्डिंग्स का नजारा देखें। आज तो कितने बड़े बड़े क्रिएशंस कर दिए ना, तो हर एक में आप आश्चर्य को शामिल रखें। जब इंसान इतनी अच्छी बिल्डिंग बना सकता है, उसको ये बुद्धि दी कि वो आर्किटेक्ट बन के इतनी अच्छी बिल्डिंग बना सकता है, ये बुद्धि किसने दी? तो फिर जो परमात्मा का घर होगा उसकी इमारत कैसी होगी? तो वहां पे आप ध्यान अपना ले जाइए। तो आंख के हर नजारे में, मुझे जो पॉइंट समझ में आया, आंख के हर नजारे में आप धनी की उसको शामिल कर लीजिए। हर नजारे में जब शामिल हो जाएंगे, उनका भाव शामिल हो जाएगा। माना कि ये चितवनी नहीं होगी, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी राज्य के साथ बनी रहेगी। तो अपने हर भाग, हर नजारे में उनकी प्यास को शामिल कर ले। कोई भी काम करें, आपको उसमें एक भाव राज्य का जरूर शामिल करना है, और साथ में शुक्रिया अदा करना है कि धन्यवाद राज्य, आपने इतनी सुंदर बिल्डिंग इस झूठे खेल में बना डाली हमें समझाने के लिए, है ना? हमें समझाने के लिए तो बनाए, इतने गहरे समुद्र बनाए, इतनी प्राकृतिक सुंदरता बनाई, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई। किस लिए? हम क्या अपनी चीजों के लिए तो धन्यवाद अदा करते हैं, हमें आपने धन दौलत दिया, हमें अच्छे पुत्र दिया, हमें परिवार दिया, हमें अपनी ब्रह्मवाणी दी, बहुत सी ऐसी चीजें जिनके लिए हम शुक्रिया नहीं अदा करते, जिनसे हम खुद ही डी अटैच्ड रहते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जिनसे हम डी अटैच्ड हैं, उनसे भी हम अटैच्ड हो जाए कि राजीव शुक्रिया, आपने ये जो ब्रह्मांड बनाया है, इसमें इतनी सारी इमारतें बनाई, हमें समझाने के लिए बनाई, हमारी बुद्धि खोलने के लिए बनाई। तो धन्यवाद राजी कि आपने ये ऐसा किया हमारे लिए। प्रकृति इतनी सुंदर बनाई, हम सोचते हैं कि यहाँ के फूल पेड़ पौधे इतने सुंदर हैं, तो धनी फूल बाग के पेड़ पौधे कितने सुंदर होंगे। तो इस तरह से हम अपने भावों को और अपने पल पल शुक्रिया को, धनी के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखें। और भी सुंदर साथ कुछ भाव बताएं। सुंदर भाव थे प्रतिभा दीदी के। और कोई सुंदर साथ के दिल में कोई भाव आ रहा है, मैं नाम ना भी लूं, जिसके दिल में आ रहा है तो बताएं कि कैसे हम कनेक्टिविटी को बनाए रख सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, जैसे आंखें हैं, अभी आपने बताया, इससे राज्य की सुंदरता देखो, सब कुछ। ये हाथ हैं राज्य महाराज, इससे सेवा ही कराते रहे। ये पैर हैं, मतलब कि अगर हम जाएं तो सत्संग, मंदिर, अपने प्रोग्रामों की तरफ जाएं। ये कान है, ये कान भी हर वक्त राज्य की सुने। श्वास बाकी वो चुपाई में ही है, हर श्वास में भी उनका नाम ले, मुख से मीठी रसना बोले। बिल्कुल, शशि दीदी ने बताया कि कान से आप राज्य की वाणी सुने, इस तरह से आप कान से कनेक्टिविटी कर लेते हैं। मैं एक भाव और दे रही हूँ सुंदर साथ जी, कि जब हमारे परिवार का एक सदस्य हमें बुरी बुरी बातें बोल रहा है हमारे कानों उस बुरी बातों को सुन रहे हैं, अब कैसे कनेक्टिविटी बिठाएंगे, आप कैसे धन्यवाद करेंगे, बताइए कैसे भाव लाएंगे उसमें राज्य का? हमने अच्छी चीजों में तो राज्य का भाव जोड़ लिया, प्रतिभा दीदी ने भी पॉइंट दे दिया, शशि दीदी ने भी दे दिया। अभी आप ये बताइए, कोई आपको बहुत बुरा भला कह रहा, बहुत बुरा भला कह रहा है, और आप कान से उसकी बुरी भली बातें सुन रहे हैं। अब ये ज्ञानी लोगों ने तो कह दिया इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, ऐसा हो थोड़ी ना पाता। उस पल में वो हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन उस पल में हम बुरी बातें
वो जो हमें कह रहा है, हमारा दिल भी उसमें जुड़ा हुआ है, हमें बुरा भी लग रहा है, वो हमें बुरी बातें कह रहा है, हम कानों से सुन रहे हैं, हमारे दिल को बुरा भी फील हो रहा है और हमारे मन में ये भी हो रहा है कि भैया ये क्यों मुझे बुरा कह रहा है। अब इस पल में आप राज्य को कैसे कनेक्ट करें, बताइए सुमन जी। एक ऐसी मैंने परिस्थिति दी है, ऐसी शशि दीदी की बात सुन के मेरे दिल में आया। अब बताइए कि इस परिस्थिति में आप राज्य को कैसे जोड़ेंगे, बताइए। नाम जी, प्रणाम। जब हम जीव भाव से निकल जाएंगे, आत्म भाव में आ जाएंगे, अपने आप को हम जैसे ब्रह्म कुमारियां कहते हैं ना, अपने आप को हर समय वो मैं आत्म हूँ, मैं आत्म हूँ, मैं आत्म हूँ ऐसा कहती हैं। वो अपने आप को कभी जीव भाव में नहीं लेते। जिस दिन हम जीव भाव से निकल जाएंगे और अपने आप को आत्म तो दृष्ट है, उसको कोई दुख भी नहीं लगेगा, उसको कोई सुख भी नहीं लगेगा। जिस दिन हम इस तरह से अपने आप को राज्य में मतलब मस्ती में आ जाएंगे, तो दुनिया चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, चाहे चोर कहे, चाहे वो चक्का कहे, चाहे गाली दे, चाहे कुछ भी दे, फिर हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी हमें फर्क पड़ता है क्योंकि हम राज्य में नहीं है पूरी तरह। 24 घंटे में अगर हमने 2 घंटे राज्य के लिए निकाल लिए, या सुबह 3 बजे से लेकर अब 5-6 बजे तक, 7 बजे तक निकाल लिया, तो उसके बाद तो सारा दिन हम माया में ही रहते हैं। हाँ, वाणी पढ़ लेते हैं, वाणी भी कितनी खाली पढ़ते हैं, मतलब दिल से नहीं, एक वो पूरा करने के लिए कि हाँ मैंने आज 500 चौपाई पढ़नी है या 400 पढ़नी है, ऐसा ही हमारा होता है कि हमने रूटीन पूरी करनी है। जिससे हम इन चीजों से बाहर निकल जाएंगे, उस दिन तो हमारी अपने आप की स्थिति भी बदल जाएगी। हमारे अनकॉन्शियस मन में जो है उसमें हर पल राज्य ही राज्य रहेंगे, तो फिर अपने आप जीव भाव खत्म हो जाएगा। ये जवाब राजनीति बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन ये परमहंसों का जवाब है। मतलब परमहंस स्थिति में पहुंचे हैं तो वो उनको कोई कुछ भी कहे, पत्थर भी मारे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अभी अपनी स्थिति की बात कर रहे हैं, हमें अपनी कसमी की बात करनी है। परमहंस जो पहले ही बात हो गई थी कि परमहंस ने जो किया उनके उदाहरण तो अलग है, हम अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे। अभी बात हो रही है हमारी कसमी की, अभी बात हो रही है हम जिस अवस्था में उसके समर्पण की। तो ऐसी अवस्था में जबकि हम जीव भाव में ही हैं, अभी हम आत्म भाव में नहीं आए हैं, हम जीव भाव में ही है। अब जीव भाव में ही हमें कनेक्टिविटी, हमें ज्ञान हमारे जीव को मिल गया है, धनी ने सतगुरु ने हमें ज्ञान दे दिया है, हमें सत्य का पता लग गया है। किसको? हमारे जीव को ही पता लग गया है। अब जीव को पता लग गया है तो आत्म को भी पता लग गया। अब ऐसी परिस्थिति में कोई हमें बुरा कह रहा है, हम जीव भाव में ही है, हम कैसे राज्य से कनेक्टेड करें? जो प्रतिभा दीदी ने जितने उपाय बताए वो उन्होंने जीव भाव के ही बताया कि जब जीव शॉपिंग करने जा रहा है तो वो कैसे कनेक्टिविटी स्थापित करे, है ना। ऐसे ही अभी पूछा जा रहा है कि अच्छी परिस्थितियों में तो आप राज्य को शामिल कर ले रहे हैं। जो प्रतिभा दीदी ने बताई वो सब अच्छी परिस्थिति बताई है कि सब कुछ पॉजिटिव है। आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप पैसा खर्च करके घूमने जा रहे हैं, आप नजारे देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं और आप राज्य का भाव ले रहे हैं, ये सब मतलब पॉजिटिव है। एक निगेटिव परिस्थिति आ गई, आपको कोई बुला भला कह रहा है, आप जीव भाव में ही है। अब आप राज्य से कनेक्टिविटी कैसे बनाएंगे, बताइए सुंदरता जी। एक भाव ये आ रहा है कि जैसे आप परिस्थिति को नहीं टैकल कर पा रहे हो या आपके अंदर तक हो जा रहा है, तो आप अपनी मनोस्थिति को बदलने की कोशिश करें। मतलब आप अपनी उस चीज को अंदर तक ना जाने दें और अपनी मन स्थिति को डाइवर्ट करके, मतलब मनोस्थिति को आप कर सकते हो, परिस्थिति में तो आप नहीं कर सकते। हाँ, अपनी मन स्थिति को अलग से हटाकर देखोगे, उन विचारों को। एग्जाम्पल बताइए दीदी। मान लीजिए आप सुंदर साहब को इसका उदाहरण बताइए, जैसे कैसे आप कह रही हैं। मान लीजिए कोई आपको बुरा कह रहा है, मैं ही आपको बुरा कह रही हूँ। अब आप इस बात को नहीं रोक सकती कि मैं आपको ना कहूँ, मैं तो कहूंगी, है ना। आप इस बात को नहीं रोक सकती। अब आप अपनी मनोस्थिति कैसे बदलेंगे, बताइए। आपके दिल में क्या भाव आएगा कि आप राज्य से कनेक्टेड हो जाए? उदाहरण दीजिए। हाँ, नहीं उदाहरण तो क्या, कुछ यही बात आएगा कि उसको बात समझ नहीं आ रही होगी या उसके दिमाग में कुछ हमारे प्रति नेगेटिव थॉट्स होंगे, तो हम उसको अनदेखा करके सिर्फ यही समझे कि उस टाइम उसको ये वाले भाव आ रहे हैं और वो गुस्से में है, तो हम उसको शायद अनदेखा करें, शायद मन स्थिति में अंदर तक ना जाने। तो हम वहां से हटके फिर राज्य को शो करके राज्य हमको भी बुद्धि दे और सामने वालों को भी सही तरीके से समझा करके इस समय हम भी गुस्सा ना करें, बस ये भाव आता है। अब यहाँ पे शुक्रिया कैसे अदा करें राज्य का, इस परिस्थिति में राज्य का शुक्रिया कैसे अदा करें?
कि राजी हमें संसार से हटकर हमें आपसे जोड़ने के लिए ये शायद कुछ हुआ होगा कि यहाँ से इस दृश्य हमारे हट करके हम आपके से जोड़ सकें, कुछ विचार हमारे अंदर ना जा सके संसार से हट करके, कुछ पॉजिटिव बात ही आ रही है। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति में उनके दिल में क्या भाव आए जिससे कि वो राजी से कनेक्टेड हो जाए और शुक्रिया अदा करें? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मेरे दिल में तो राजी महाराज जी यही डाल रहे हैं, हमें किसी का मतलब बुरा नहीं चाहना है, हम झूठे तन में आए हैं, है ना। जब वो कोई झूठी बात हमें या गलत बात या गुस्से में बात कहता है, हमें उसको भी भला ही चाहना चाहिए। ममता दीदी, आप रहनी जैसे की बात कर रहे हैं, आप तो एक परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की रहनी की बात कर रहे हैं। मैं अभी जीव के स्तर पे साला देता है, कैसे शुक्रिया अदा करेंगे इस परिस्थिति यही में? हाँ, जैसे कोई कसाला देता है ना, आपको गलत बोलता है, आप उसको भी भला कह के अपने राज्य के चरणों में ध्यान लगा के मस्त हो जाओ, राजी महाराज जी अपने आप देख लेंगे। जा ही नहीं रहा उस समय, मेरा ध्यान जा ही नहीं रहा, मेरा तो कान जो है बुरी बात को ही सुनने में लगे हुए हैं। बहुत मुश्किल राजी महाराज जी अपने आप देख लेंगे, नहीं करेंगे। दीदी मैं तो तब सोचती हूँ कि राजी महाराज आए इतना गंदा खेल मांग लिया था। नहीं, इतना गंदा खेल कहाँ है, धनी ने उपजाया, गंदा कैसे, और उल्टा सोच लिया। जब लड़ाई झगड़ा होता है तब की बात करते फिर आप शुक्रिया कैसे अदा करोगे? तो राजी गंदा खेल मंगवा दिया, शुक्रिया कहाँ आया दिल में? ये तो शिकायत आ गई। शुक्रिया तो इस बात का होता है कि चलो इस तरफ से मन खट्टा हुआ तो हमारा ध्यान की तरफ ध्यान लगा। अब आई आप बात पे, मुझे यही मैं सुनना चाह रही थी कि कोई सुंदर साथ ये उपाय बताए उसके दिल में आए। यहाँ पर भी बुरे भाव में भी आप शुक्रिया कैसे अदा कर सकते हैं? जैसे उन्होंने कहा प्रतिभा दीदी जी की मनस्थिति बदली, मनस्थिति आपने बदल ली, अभी आप क्या यहाँ पे शुक्रिया कैसे अदा करेंगे कि धन्यवाद राजी, खेल दिखा रहे हो, हमें पता लग रहा है कौन सच है कौन झूठ है, गालियां बकवा के हमें हमारी औकात दिखा रहे हो, समझ में आ रहा है भाई गालियां क्यों बकवा रहे हो हमें दूसरे से, कोई मेरा दोष नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, उसके दिल में बुरा भाव आ गया मेरे प्रति, तुम दिखा रहे हो खेल अच्छा है। इस झूठे खेल में हमें सब झूठ रिश्ते पता लग रहे हैं, हमें पता लग रहा है जिसको मैं अपना समझ रही थी वही मुझे गाली बक रहे हैं। उन्हीं संबंधों, शुक्रिया राजी, संबंध झूठा है, पहचान करा दी तुमने गाली बकवा के, धन्यवाद। सही गलत की पहचान करा दिया, सही गलत की पहचान करा, हम जिसको सच मान के बैठे हुए। अच्छा हुआ गाली बकवाई, अच्छा हुआ, हमें पता लग गया कौन अपना कौन पराया, और तुम्हारे प्रेम से हमें पता लग रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमें तो शुक्रिया करना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि राजी ने इससे भी हमें छुड़ा दिया, बहुत अच्छा करा। इसने अगर गाली ना निकाल दी होती तो हमें प्यार ही आता, इससे भी छुड़ा के राजी अपनी तरफ ले जाएंगे। शुक्रिया राजी तुम्हारा बहुत बहुत, जितने छुड़ाते जा रहे हो उतना ही अच्छा है। हाँ। एक बार सरकार ने कहा, कोई सरकार के पास गया और उसने कहा सरकार देखो मेरे हस्बैंड सारा दिन मेरे को गाली निकालते रहते हैं। सरकार उसी हंसना शुरू कर दिया, कहते मैं रो रही हूँ और तुम हंस रहे हो, ये क्या बात हुई? कहती लोग तो पैसे खर्च के सिनेमा देखकर जाते हैं और तेरे घर में तो नाटक चल रहा है, तू खुद नाटक वो देख। सही है, तो पैसे देके लोग सिनेमा देखने जाते, तेरे तो घर में ही अच्छा सिनेमा चल रहा है। सिनेमा चल रहा है तो खुश होना चाहिए, तेरे को सिनेमा चल रहा है, तेरे को पैसे भी नहीं खर्चने पड़े। अच्छा, तुझे झूठ की पहचान हो रही है। तो सुंदर साथ जी बहुत सुंदर पॉइंट निकल के आया कि जब कोई आपको बुरा भला कहे तब भी आप राज्य का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो ये जानबूझ के वीडियो में बोला जा रहा है, हम लोग जानबूझ के ये उपाय कर रहे हैं कि सुन के हम वैसे होने लग जाते हैं धीरे धीरे, है ना। अभी तक हम कोई हमें गाली बके, हमारे दिल में तुरंत हमारे जीव में क्या भाव आता है, कितनी बुरी है, ऐसे ही बिना मतलब मैंने तो कुछ किया भी नहीं, जबरदस्ती मुझे गलत समझ लिया, या हम ऐसी मनोस्थिति बदले कि चलो उसको गलत फहमी हो गई होगी, हमने भला भी चाहा, जैसे कि मीनू दीदी ने बताया कि भला भी चाहा, कि हमने सोचा चलो हमें उसको दोष नहीं देना है, कोई गलतफहमी हो गई होगी, गलत समझ कल को दूर हो जाएगी, एक भाव ये भी आता है। लेकिन ये सबसे सर्वश्रेष्ठ भाव है, ये भावों की अलग अलग वैरायटी यहाँ पे बताई है
सुंदर साथ में अलग अलग, लेकिन सबसे श्रेष्ठ भाव मुझे ये लगता है कि हम इस परिस्थिति में भी धनी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं सुंदर साथ जी। ये क्या है, ये समझकर, ये बूझकर कि अच्छा हुआ गाली बकवाई राज जी, हमें पहचान हो गई कौन झूठा है कौन सच्चा, जिसको अपना बना के बैठी थी ना उसी ने ही थप्पड़ मार दिया, अच्छा हुआ पहचान हो गई झूठे रिश्ते की। अब तो तुम्हारी तरफ पूरी तरह पूरे प्रेम से आ जाऊंगी, अब तो तुमने कभी मुझे गाली नहीं दी धनी, तुमने तो मुझे जगाने का ही प्रयास किया, तुमने तो मुझे अच्छा हुआ तुमने गाली बकवाई, उसमें भी शुक्रिया अदा कर दो। तो ये हुआ पल पल शुक्राना। अभी और परिस्थिति है मेरे पास देने के लिए कि इसको कैसे हम चरितार्थ करें सांसों की माला पे। अभी और परिस्थितियां, समय समाप्त हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन अभी हमें रंगमंच लगने लग जाएगा ना, ये रंगमंच लगने लग जाएगा। हाँ, यहाँ सब कुछ है, कभी क्या है कभी क्या है, तो हम फिर शुक्राना करेंगे। हाँ। अभी कल सुंदर प्रणाम जी, मीनू दीदी बताइए। सबसे बड़ा शुक्रिया तो हमको ये करना चाहिए राज्य का कि इस ब्रह्मांड में हमको उन्होंने अपनी पहचान दे दी है। लोग तो कहीं हर जगह भाग रहे हैं शिव जी को जल चढ़ाने, माता के मंदिर, हम बैठे हैं एक ठिकाने पे राज्य की अंगना, हमने उनको अपनी अंगना बना लिया। बाकी वो जो राजी महाराज जे किसी से गाली कोई निकालता है, कोई बुरा कहता है, ये राजी माया से छुड़ाते हैं हमको पहले तो बहुत फील होता है इसने ये कह दिया मैंने ऐसा किया, फिर बाद में राजी ये दिमाग में डालते हैं आप ही भलाई के लिए किया, माया से पीछे हट जाओ, हम फिर उसमें घुसते हैं, फिर बाद में थोड़े दिन पढ़ते हैं तो हमको पता चल जाता है विजय तो बहुत अच्छा हुआ, राज्य ने बहुत अच्छा किया। इसलिए राज्य कहते हैं हाथी की मस्त चाल चलो, ना इधर देखो ना उधर देखो, बस मेरी तरफ लगो। वो तो लगाते हैं पर हम फिर माया में कई बार चले जाते हैं। सुंदर साथ जी, ज्ञान से तो सब कुछ मालूम है, चरित्रार्थ करना है। चरित्रार्थ में यही है कि आप, और ये हम एक बार चरित्रार्थ कर भी लेंगे, दूसरी बार फिर ऐसे ही होगा। एक व्यक्ति के साथ हमने ये चरित्रार्थ कर लिया कि धन्यवाद तुमने हमें गाली बकवाई, हमें समझ में आ गया झूठे रिश्ते हैं। फिर दूसरे दिन किसी दूसरे के साथ दोस्ती हुई, कोई दूसरा परिवार का सदस्य आया, उसके साथ बड़ा प्रेम मिलाप हो रहा है, उसने जब एक दिन आपको, आप फिर भूल जाएंगे उसके प्रेम में, फिर ये संदेश भूल जाएंगे जो हम करने जा रहे हैं। फिर हम उसके साथ प्रेम में हैं, तब क्या करेंगे बताइए, तब हमें क्या भाव आना। ये तो किसी ने गाली दी, हमने ऐसे शुक्रिया अदा कर लिया। अब कोई मेरे से बड़ा प्रेम, किसी को ऐसा मेरा रिश्तेदार है, संबंधी है जिसको मुझसे बड़ा प्रेम है, अब बताओ कैसे शुक्रिया अदा करोगे। अब तो झूठ की पहचान नहीं करा रहे राज्य आपको प्रेम में ले जा रहे हैं, झूठे रिश्तों से भी प्रेम करा रहे हैं, अब बताओ कैसे शुक्रिया अदा करोगे। दूसरी परिस्थिति बताइए। उस प्रेम में भी उसका स्वार्थ होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये दुनिया जो है स्वार्थ पे टिकी हुई है, कोई किसी को सच्चा प्यार करता ही नहीं सिर्फ राज्य के सिवा, उसमें भी उसका स्वार्थ होगा। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा उसके बाद उसका रंग बदल जाएगा, ये पक्की बात तो जब रंग बदलेगा तब परिस्थिति आएगी ना, अभी तो हम परिस्थिति को ही कह रहे हैं, तो ये तो जब परिस्थिति आएगी तब देखा जाएगा। अभी तो वो मुझे प्रेम कर रहा है, अब इसमें मैं कैसे धनी को बोलूं, बताओ धनी को कैसे शामिल करूं, ये बताना है। अभी मुझे एक का रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत प्यार कर रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, वो मेरे ऊपर समर्पित हुआ जा रहा है, डुला जा रहा है, अब बताइए कैसे राज्य को याद करूं, बताइए। दीदी उनसे राज्य की बातें करनी है, या ये याऊ कहते हैं, प्रणाम जी, बढ़िया बात हो गई। यहाँ पे जब आपको कोई प्रेमी ही मिल जाए, जो रिश्ता झूठा है, वो ज्ञान की बात है, लेकिन यहाँ पर प्रेम अगर मिल रहा है किसी से, तो आप उसको और आप दोनों शामिल हो जाओ, राज्य की बातें करो प्रेम में, बात खत्म होगी। तो दो सखियों की बात हो गई ना, बहुत बढ़िया, मुझे भी अच्छा लगा ये जवाब, बहुत दिल को भाया। फिर तो उसको शामिल ही कर लो ना राज्य में, बात ही खत्म हो गई, 1 और 1 11 हो जाएंगे, फिर तो प्रेम बह ही रहा है। फिर तो और शुक्रिया अदा करो राज्य, गाली बकवा के तो शुक्रिया अदा कर ही दिया था कि झूठ की पहचान करा दी, कहो राज्य प्रेम की भी पहचान करा रहे हो झूठों में, चाहे झूठा प्रेम हो जो मर्जी हो, लेकिन मुझे तो प्रेम मिल रहा है। धनी तुम किसी भी रूप में आकर हमें प्रेम देते हो, देखो ना, एक सखी के रूप में आके, एक संबंधी के रूप में आके प्रेम दर्शा रहे हो। कोई झूठा, एक स्वार्थ वाले झूठे प्रेम होते हैं, कोई इतना प्रेम कर सकता है स्वार्थी व्यक्ति?
अब देखो तुम किसी भी रूप में आ जाते हो धनी, और इसको भी राज्य के साथ जोड़ के शुक्रिया अदा कर सकते हो। आपको की पॉइंट ये है कि आपको हर परिस्थिति में राज्य को कनेक्टेड करना है और शुक्रिया अदा करना है। ये जो एक की पॉइंट है, ये इसको साथ में लेकर करेंगे तो कुछ चरित्रार्थ होने लगेगा। अभी और परिस्थिति में कल और भी परिस्थितियां हम आप लोग भी दीजिएगा, मैं भी सोच के आऊंगी कि किन किन परिस्थितियों से हम इसको चरित्रार्थ करेंगे। सुंदर साथ जी, अच्छा लग रहा है मुझे तो, आज बड़ा मजा आ रहा है इसमें। मतलब दिनचर्या से जुड़ गया ना, आपकी दिनचर्या से जुड़ रहा है तो कई अनुभव आ रहे हैं। अनुभव आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कल और इस पे बात करेंगे सुंदर साथ जी। तो सब सुंदर साथ हो भी अच्छे तो अच्छा ही लगेगा ना। अच्छा ही लगेगा बिल्कुल। ये तो ये वाली परिस्थिति तो ऐसी दे दी ना, जैसे कि हम एक दूसरे को कौन नफरत करते हैं, हम सब प्यार ही करते हैं, जबकि कितनी दूर बैठे हैं फिर भी प्यार करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस प्यार में हमने राज्य को शामिल कर लिया। जूम मीटिंग पे भी हम राज्य की बात कर रहे हैं। ये परिस्थिति तो बहुत ही आसान थी, ये तो हमें रोज ही मिलती है परिस्थिति। अब ऐसा कोई संबंधी, ये तो हम लोग सखियां हैं, मान लीजिए हमारे घर का ही कोई सदस्य हमें बहुत ही प्यार कर रहा है। ऐसा भी तो होता है ना कि रिश्ते ऐसे भी तो होते हैं, कोई सब नफरत की और स्वार्थ के थोड़ी ना, कोई कोई प्यार भी करता है आपसे, बहुत ही प्यार कर रहा है, और कोई भी उसमें वो शामिल नहीं है स्वार्थ, वो निस्वार्थ होकर आपसे प्यार किया जा रहा है, प्यार किए जा रहा है। तो फिर क्या है, फिर कैसे शामिल करेंगे राजी? तब तो और शुक्रिया अदा करेंगे कि राजी तुमने इस छोटे खेल में भी प्यार का एक नमूना दिखाया मुझे। प्रणाम जी। नाम जी। कुछ लोग ऐसे भी तो मिलते हैं जो और संसार की बातें करते हैं, जो भगवान जी की करते हैं तो उनके सिर में दर्द होता है। कुछ ऐसे भी तो मिलते हैं। क्या कह रहे हैं, दोबारा से बोलिए बबीता दीदी। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं और बातें करते हैं, अड़ोस की, पड़ोस की, दुराने की, जिठाने की, बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब अपने एक दूसरे की, जैसे मिलते हैं एक दूसरे की बहुत ज्यादा करते हैं, चाहे कोई अपने पति की करती है। और जब भगवान की बात करते हैं तो उनके सिर में दर्द हो सकता है। जो भगवान जी की बात करते हैं, राज्य की बातें करते हैं, तो उन्हें सुनना पसंद नहीं होता है। अब इस परिस्थिति में आप कैसे, ये कल के लिए रख दिया, अभी समय समाप्त हो रहा है, कि आपको कोई ऐसा जाता है कि जो आपसे अड़ोस की, पड़ोस की, बगल की, दुनिया की, माया की सारी बातें घंटों बैठ के आपसे कर रहा है, और आप उसको राज्य की उस लीला में शामिल करना चाहो तो होएगा भी नहीं। अब बताइए आप कैसे शुक्रिया अदा करेंगे उस पल में? उस पल में कैसे शुक्रिया अदा करेंगे, और उस पल को राज्य से कैसे कनेक्टेड करेंगे? बस होता है ऐसा ही है कि मैं अपना थोड़ी बहुत एक बात करके और वापस अपने घर आ जाओ कि वहां पर, यहाँ पर तो यही चलेगी भाई। अरे आप उसके घर में गई होंगी तो आ जाएंगी, वो आपके घर में आया होगा तो कैसे भगाएंगे उसको? तो वो तो पूरी सुना के ही जाएगा जी। वो तो अपनी सुना के ही जाएगा। हाँ, तो पूरा टाइम लेगा ना, उस टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है। वो इधर की उधर की दाएं की बाएं की बातें कर रहा है, अब इस पल को जो उसके साथ आप आधा घंटा बिता रही हैं, उस पल को वेस्ट नहीं करना है। उस पल को राज्य के साथ कैसे कनेक्टेड करना है, ये सुंदर साथ कल सोच के आएंगे। आप उसको भगा भी नहीं सकते है ना, उसकी बात नकार भी नहीं सकते। अब वो बैठा है तो आपको सुननी ही पड़ेगी। और अब उसमें कैसे शुक्रिया अदा करें, बताइए? अब इस पल में कैसे शुक्रिया अदा करें? अंदर ही अंदर राज्य को याद करना है कि राज्य वहां पे तो हम ऐसी लीला करते थे, यहाँ क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लिंक अप अपना राज्य से जोड़े रखना कि यहाँ संसार में क्या है। कभी कभी तो कोई सुंदर साथी होता है, फोन करता है